दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय यूपीएल लिमिटेड, द ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस, यूनिट PL 10 E51 1/2 E52 तारापुर MIDC बोईसर पालघर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज का अंक गुरु पूर्णिमा को समर्पित है। 13 जुलाई 2022 गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से पूरे देश में क्या पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। गुरु का महत्व आप समझ रहे होंगे। गुरु बिना ज्ञान नहीं। सभी लोग कहते हैं जीवन की पहली गुरु माँ होती है, तो माँ से ही गुरु का महत्व आप समझ लीजिए। जीवन में हमने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो कुछ हम समझ रहे हैं और जो कुछ हम महसूस करते हैं, इन सब के पीछे गुरु महिमा का बड़ा ही महत्व है। तो आज बड़ा ही सुंदर अंक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए ये प्रभु से कामना करता हूँ कि आप सब गुरु पूर्णिमा पर गुरु आशीर्वाद के पात्र बने और सभी को गुरु के आशीर्वाद से संपूर्ण दुनिया की खुशियाँ प्राप्त हो और सभी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी जो कला और साहित्य के विकास हेतु निर्मित की गई है, यह उसी के अंतर्गत कवियों की चौपाल का कार्यक्रम नियोजित किया गया है। यह कार्यक्रम आज 68 वीक से लगातार चल रहा है और हम इसी तरह सफलता के दूसरे वर्ष में विद्यमान हैं। आप सबका प्रेम और सहयोग इसी तरह मिलता रहे और यह अंक इसी तरह चलता रहे। दोस्तों, अब मैं आपको सर्वप्रथम गुरु की महिमा को बताने के लिए मंच पर जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में और गुरु के 2 शब्द के दोहे से उनके सम्मान में बोलूँगा। गुरु गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ऐसे हमारे गुरु तुल्य आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी जो मंच पर आ रहे हैं अपनी रचना के साथ। आइए सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं कृपाशंकर मिश्र। आज का दिन बहुत ही पावन, आषाढ़ी पूर्णिमा, महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण दिवस और संभवतः इन्हीं के नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का महात्म्य सृजन के हर कण कण में समाया हुआ है। जो सिखाए वो गुरु, जो सीखे वो शिष्य। हमारे धार्मिक परंपराओं में, हमारे जीवन के भौतिक क्षेत्रों में, हमारे जीवन के आध्यात्मिक सोपानों में पग पग पर जहां जिस रूप में जिस तरह सीखने को मिले, सिखाने वाला मिले, वहीं पर गुरु और वहीं पर शिष्य का संबंध स्थापित हो जाता है। यूं तो बहुत सारे, नारद जी जब वाल्मीकि जी को उपदेश देते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वो भी शिष्य और गुरु की परंपरा ही रही होगी। वहां से आप अगर चलें
शुक्राचार्य, बृहस्पति, भगवान परशुराम, गुरु द्रोण, और वो परंपराएं लगातार लगातार आज तक सतत चली आ रही हैं। थोड़े रूप भिन्न हो गए हैं, विचार भिन्न हो गए हैं, लेकिन सिखाने वाला और सीखने वाला आज भी हर रूपों में, हर क्षेत्र में यही स्थिति इस आषाढ़ी पूर्णिमा की है, इस गुरु पूर्णिमा की है। और सभी जो भी सिखाने वाले प्रकृति के रूप में हों या भौतिक रूप में हों, आध्यात्मिक रूप में हों, जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं वही हमारे गुरु हैं। उन्हीं के विचारों की श्रेष्ठता, उन्हीं के कथनानुसार जीवन को परहित में समर्पित करना और मुक्ति का मार्ग स्वयं के लिए निश्चित करना, यही सबसे बड़ा शिष्यत्व है। और जो इन बातों को सिखाता है, सबसे बड़ा उसका गुरुत्व है। वैसे गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधेरा और रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे को दूर करने वाला वह प्रकाश गुरु सम होता है। कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। जहां ईश्वर स्वयं गुरु को श्रेष्ठ मानता है। संदीपनी आश्रम का नाम आपने सुना होगा। कृष्ण जब जाते हैं, सुदामा जब जाते हैं उस गुरुकुल में, तो संदीपनी जी उनके गुरु होते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी रहे हैं और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी रहे हैं। परशुराम, भीष्म जैसे महारथी के गुरु रहे हैं। दानवीर कर्ण के जैसे उनके गुरु रहे हैं। तो गुरु और शिष्य की परंपरा लगातार चली आ रही है। यहां मैं अपनी रचना पढ़ने के पूर्व बहुत सारे गुरु शिष्य परंपराओं में जो स्थितियां हैं मैंने आपको संक्षेप में बताया, और मैं अपनी रचना पे आता हूं। और यह रचना है गुरु पूर्णिमा पर। गुरु क्या ज्ञान देता है, शिष्य क्या ज्ञान ग्रहण करता है, इसी पर यह रचना है गुरु पूर्णिमा। दुनिया का पथ प्रदर्शक, मुक्ति है मार्गदर्शक। यह लोक का है लौकिक, उस लोक का अलौकिक। दुनिया का पथ प्रदर्शक, मुक्ति है मार्गदर्शक। इह लोक का है लौकिक, उस लोक का अलौकिक। सच्चाइयों के पथ पर चलना सिखाता सबको, सच्चाइयों के पथ पर चलना सिखाता सबको। ईश्वर भी इससे छोटा देता है ज्ञान रब को, ईश्वर भी इससे छोटा देता है ज्ञान रब को। संयम है जिसका गहना, परिधान सच का पहना। उपकार है हृदय में, सत्संग में ही रहना, सत्संग में ही रहना। मत्सर से दूर रहना, कठिनाइयों से लड़ना। संघर्ष की डगर पर भय से कभी न डरना, संघर्ष की डगर पर भय से कभी न डरना। अज्ञान का अंधेरा सद्ज्ञान से हटाना, अज्ञान का अंधेरा सद्ज्ञान से हटाना। विश्वास के सहारे परिवेश को बदलना, विश्वास के सहारे परिवेश को बदलना। गुरु की अमोघ वाणी का मनन नित्य करना, गुरु की अमोघ वाणी का मनन नित्य करना। ईश्वर से पहले गुरु की दीक्षा का ध्यान रखना, ईश्वर से पहले गुरु की दीक्षा का ध्यान रखना। सागर अथाह ईश्वर, नाविक गुरु है उसका। ईश्वर और गुरु में ये बहुत अद्भुत भेद है। सागर अथाह ईश्वर, नाविक गुरु है उसका।
रुख मोड़ दे जगत का, इतना है तेज उसका। रुख मोड़ दे जगत का, इतना है तेज उसका। उसके बिना जगत का पत्ता नहीं हिलता। वह चाह ले तो सृष्टि का संक्रमण भी रुकता। वह चाह ले तो सृष्टि का संक्रमण भी रुकता। गुरुवर गुरुत्व देखो, असुरों के शुक्रवर थे। गुरुवर गुरुत्व देखो, असुरों के शुक्रवर थे। देवों के थे बृहस्पति, सात्विक सजीव स्वर थे। देवों के थे बृहस्पति, सात्विक सजीव स्वर थे। संदीपनी का गुरुकुल द्वापर में कृष्ण जैसा। गुरु थे वशिष्ठ रघु के, दिनकर थे सूर्य जैसा। गुरु थे वशिष्ठ रघु के, दिनकर थे सूर्य जैसा। गुरु द्रोण की कहानी, प्रिय शिष्य उसका कितना। गुरु द्रोण की कहानी, प्रिय शिष्य उसका कितना। अगर गुरु चाह ले अपने शिष्य का संरक्षण करे तो एकलव्य जैसे शिक्षार्थी से उसका अंगूठा मांग लेता है, क्योंकि वह उसका प्रिय शिष्य नहीं है। गुरु द्रोण की कहानी, प्रिय शिष्य उसका कितना। थे राम कर्ण के गुरु, वह दानवीर जितना। सप्तर्षियों की महिमा, नक्षत्रों को दी है संज्ञा। सप्तर्षियों की महिमा, हमारे तारामंडल में जो सप्तर्षि हैं, 7 ऋषि हैं। सप्तर्षियों की महिमा, नक्षत्रों को दी है संज्ञा। देखो गगन में ध्रुवसा, कोई न वीर इतना। देखो गगन में ध्रुवसा, कोई न वीर इतना। गुरुओं ने लिख दिया है, गुरुओं ने लिख दिया है। गुरु बिन अधूरा जग है। विश्वास आस्था का संपूर्ण ज्ञान सज है। जीवन के हर कदम पर गुरु की ही प्रेरणा है। संकल्प वह ही पाता जिसमें भी जितना दम है। संकल्प वह भी पाता जिसमें भी जितना दम है। गुरु है तो शारदे भी अपना प्रकाश देती। गुरु है तो शारदे भी अपना प्रकाश देती। आसन लगा लो कितना, आसन लगा लो कितना, होती नहीं प्रतीति। जीवंत सृष्टि का है वह एक ही विधाता। गुरु कितना महान हो सकता है। जीवंत सृष्टि का है वह एक ही विधाता। वह चाह ले तो गंगा शिव की जटा में होती। वह चाह ले तो गंगा शिव की जटा में होती। गुरु है तो शारदे भी अपना प्रकाश देती। आसन लगा लो कितना, होती नहीं प्रतीति। जीवंत सृष्टि का है वह एक ही विधाता। वह चाह ले तो गंगा शिव की जटा में होती। जग के सृजन प्रलय में है भूमिका उसी की। जग के सृजन प्रलय में है भूमिका उसी की। बस नाम का है ईश्वर, बस नाम का है ईश्वर, है प्रेरणा उसी की। गुरुहीन इस धरा पर जीवन है कूप जैसा। गुरुहीन इस धरा पर जीवन है कूप जैसा। सब पर बरस रही है केवल कृपा उसी की। सब पर बरस रही है केवल कृपा उसी की। जग के सृजन प्रलय में है भूमिका उसी की। बस नाम का है ईश्वर, है प्रेरणा उसी की। गुरुहीन इस धरा पर जीवन है कूप जैसा। सब पर बरस रही है केवल कृपा उसी की। गोविंद भी तो गुरु से बन शिष्य सीखते हैं। गुरु को ही आगे करके हर रीति बूझते हैं। त्रैलोक्य तुम पे गर्वित, त्रैलोक्य तुम पे गर्वित। जिसको गुरु मिला है वह शिष्य होता बिरला, वह शिष्य होता बिरला। गुरु केवल दिखते हैं, गुरु केवल दिखते हैं। प्रतिकार कर गुरु का, प्रतिकार कर गुरु का भवनाश ही हुआ है। उसकी मिटी है हस्ती जो गुरु बिना रहा है। उसकी मिटी है हस्ती जो गुरु बिना रहा है। जीवन के मोड़ जग में जब इस तरह के आते, जीवन के मोड़ जग में जब इस तरह के आते, पथ गुरु ही है दिखाता। पथ गुरु ही है दिखाता जिसने गुरु कहा है, जिसने गुरु कहा है। प्रतिकार कर गुरु का भवनाश ही हुआ है। उसकी मिटी है हस्ती जो गुरु बिना रहा है। जीवन के मोड़ जग में जब इस तरह के आते, पथ गुरु ही दिखाता। पथ गुरु है दिखाता जिसने गुरु कहा है, जिसने गुरु कहा है। दोस्तों, आप सभी को आज इस पटल पर पधारे हुए सभी मनीषियों को आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिवस पर सादर नमन करता हूं, विनम्र वंदन करता हूं और
आज के इस पटल के लिए केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी, जिसका संचालन आदरणीय नंदन जी मिश्र कर रहे हैं, मैं उन्हें भी हृदय से साधुवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि समयानुकूल विषय को आपने इस मंच पर ला करके सभी शिष्यों को, सभी गुरुओं को कृतकृत्य किया है। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संस्करण रहा आपका आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्रा जी। जैसा कि मैंने कहा है, गुरु की महिमा के विषय में आदरणीय सभी मंच के आज गुरुजन, आदरणीय जो भ्रांत साहित्यकार मंच पर आएंगे, सभी अपने अपने शब्दों से गुरु महिमा को महिमा मंडित करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यभाग मानूंगा, आपने इतने सुंदर भाव के साथ गुरु महिमा के विषय में बताया। अब मैं क्रमशः इसी भाव को आगे ले चलते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनके सम्मान में गुरु महिमा के 2 लाइन कहूँगा। गुरु ही चारों वेद हैं, गुरु ही चारों वेद हैं, गुरु ही सभी पुराण, शिक्षा देकर कर रहे सबका ही कल्याण, सबका ही कल्याण। अब मैं आवाज दूंगा पश्चिम बंगाल हावड़ा से आदरणीय वरिष्ठ कवि, अपनी आवाज को लोहा मनवाने वाले वरिष्ठ कवि और अपनी विधा के प्रकांड विद्वान आदरणीय चंद्रिका प्रसाद पांडे और भावपूर्ण नाम अनुरागी जी, जिनका अनुराग उनकी रचनाओं में बरसता रहता है और निर्झरणी की इस मंच पर इतना बरसता है कि यह एकदम भरा हुआ है। उनके आशीर्वाद से एकदम परिपूर्ण है निर्झरणी का यह मंच। अब मैं आशा करता हूं कि आज गुरु महिमा पर अपनी रचना के साथ प्रस्तुत होंगे। आभारी हूँ आज के कुशल संचालक आदरणीय नंदन जी का। आभारी हूँ केसीएन क्लब का। आभारी हूँ उसके तत्वाधान में कवि गोष्ठी को आयोजित करने वाली उपशाखा निर्झरणी का। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आयोजित इस गोष्ठी में आप सबका सादर अभिनंदन है। मानव के जन्म से चरित्र निर्माण और सांसारिक माया मोह से मुक्ति दिलाने तक गुरु की जो उपयोगिता है, भूमिका है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। फिर भी आइए गुरु के संबंध में छंदों में कुछ बात करें, बहुत अच्छा लगेगा। देखा जाए कि प्रथम प्रणाम करता हूँ उस माता को, उंगली पकड़ जिसने चलना सिखाया है। प्रथम प्रणाम करता हूँ उस माता को, उंगली पकड़ जिसने चलना सिखाया है। आंचल की छाँव और हाथ के पालने में, आंचल की छाँव और हाथ के पालने में, धूप से बचाते हुए झूलना झुलाया है। आंचल की छाँव और हाथ के पालने में, धूप से बचाते हुए झूलना झुलाया है। दूसरे गुरु को करता हूँ 100 बार नमन, काली पट्टी पर जिसने लिखना सिखाया है। दूसरे गुरु को करता हूँ 100 बार नमन, काली पट्टी पर जिसने लिखना सिखाया है। तीसरा प्रणाम अनुरागी उन चरणों में, तीसरा प्रणाम अनुरागी उन चरणों में, जो बंध काट मोह का इससे मिलाया है। तीसरा प्रणाम अनुरागी उन चरणों में, जो बंध काट मोह का इससे मिलाया है। और अगला सुने।
कि अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करे, अंधकार में जो भर देते प्रकाश हैं। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करे, अंधकार में जो भर देते प्रकाश हैं। मति मंद विमूढ़ पावन के मन, मति मंद विमूढ़ पावन के मन, शुद्ध कर बुद्धि का करते विकास हैं। मति मंद विमूढ़ पावन के मन, शुद्ध कर बुद्धि का करते विकास हैं। माया यो मोह के बंधन से, माया यो मोह के बंधन से कर मुक्त है देते जो पूरा आकाश है। माया यो मोह के बंधन से कर मुक्त है देते जो पूरा आकाश है। अनुरागी मेरे उर अंतर में, अनुरागी मेरे उर अंतर में, सदा से रहा ऐसे गुरु का ही वास है। अनुरागी मेरे उर अंतर में, सदा से ही रहा ऐसे गुरु का वास है। एक छंद और देखिए कि गुरु शिष्य को योग्य बना करके फिर उसे मठों में आसीन करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसे सदाचार का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए ऐसे ही भाव लिए यह अंतिम सोया छंद है कि द्वेष घृणा से भरे इस जग में, द्वेष घृणा से भरे इस जग में, स्नेह का सागर जो भरते हैं। द्वेष घृणा से भरे इस जग में, स्नेह का सागर जो भरते हैं। अंजलि में जल पुष्प लिए, अंजलि में जल पुष्प लिए, शिष्य का अभिषेक किया करते हैं। अंजलि में जल पुष्प लिए, सिख का अभिषेक किया करते हैं। जंगल में भी मंगल हो, जंगल में भी मंगल हो, आशीष जो ऐसा दिया करते हैं। जंगल में भी मंगल हो, आशीष जो ऐसा दिया करते हैं। अनुरागी भी ऐसे ही गुरु की, अनुरागी भी ऐसे गुरु की ही गुरुता का बखान किया करते हैं। अनुरागी भी ऐसे गुरु की ही गुरुता का बखान किया करते हैं। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हुए आप सबको पुनः एक बार नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना, अनुरागी जी की सभी रचनाएं गुरु महिमा को पूर्णतया व्याख्यान करते हुए एकदम से, मैंने कहा ना, अपनी विधा के माहिर और अपनी आवाज़ से कार्यक्रम में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले आदरणीय की बहुत ही सुंदर। ऐसे ही आपका आशीर्वाद इस मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में गुरु महिमा की 2 शब्द जरूर दूंगा। सच्चे मन से जो करे, सच्चे मन से जो करे, अपने गुरु का ध्यान, पड़े नहीं विपदा कभी, जीवन हो आसान, जीवन हो आसान। इसी आवाज़ के साथ, इसी पंक्तियों के साथ अब मैं आवाज़ दूंगा आदरणीय नरेंद्र नौटियाल जी को, जो अपनी रचनाओं के साथ मंच पर पहली बार आ रहे हैं।
तो मैं मंच से उनका स्वागत भी करूंगा और एक बार आवाज दूंगा कि गुरु महिमा पे गुरु विषय आज जिस दिन अंक रखा गया है उस दिन आपका पदार्पण हुआ है, तो निश्चित ही गुरु कृपा से यह मेल बड़ा ही सुंदर मेल बनकर समाज में प्रस्तुत होगा। आदरणीय नरेंद्र नौटियाल जी। गुरु वो है जो ज्ञान दान करता है, गुरु वो है जो संसार से पहचान कराता है, गुरु वो है जो गिरे हुए का उत्थान करता है, गुरु वो है जो प्रथम सीढ़ी से हाथ थामकर अंतिम तक यात्रा कराता है, गुरु वो है जो निर्जीव को सजीव बनाता है, गुरु वो है जो अलग अलग धाराओं को एक सूत्र में बांधता है, गुरु वो है जो कोयले से हीरा निकालता है, गुरु वो है जो निराशा जीवन को अमृत पान कराता है, गुरु वो है जो परमपिता परमेश्वर से मिलने की राह बताता है, गुरु वो है जो बिना किसी स्वार्थ के उसे शिखर पर पहुंचाता है, गुरु वो है जो जीवन से मृत्यु तक का ज्ञान कराता है, गुरु वो है जो अधर्म का नाश करके धर्म की राह दिखाता है, गुरु वो है जो सच्चाई की राह पर चलना सिखाता है, गुरु वो है जो ज्ञान माँ गुरु है जो घुटनों के बल चलना सिखाती है, पिता गुरु है जो हाथ थाम कर चलाते हैं, गुरु पूजनीय है जो सृष्टि ज्ञान कराते हैं, प्रथम जो आता है वही गुरु कहलाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, माता पिता राधे कृष्ण सीता राम, गुरु थाम कर हाथ सभी का निकल पड़ते हैं ज्ञान का बोध कराते। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गुरु की महिमा पे एक सुंदर वृत्तांत बताया आदरणीय नौटियाल जी ने। मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आशा करता हूं कि ऐसे ही आपका तालमेल तारतम्य इस मंच से निरंतर बना रहे और ऐसे ही आपकी रचनाएं मंच को प्राप्त होती रहें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले साहित्यकार कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति में गुरु महिमा का व्याख्यान शब्दों में संभव नहीं, गुरु महिमा का ज्ञान, पहले गुरु को पूजिए फिर पूजो भगवान। अब मैं इसी महिमा के व्यक्तित्व झारखंड धनबाद से आदरणीय संजय सिंह चंदन जी को आवाज दूंगा, जो गुरु तुल्य मंच के हमेशा पात्र बनते हैं और उनके आशीर्वाद से यह मंच निरंतर इसी तरह फलता फूलता रहता है और उनके द्वारा मंच पर आने वाले कवियों की जो सारणी है वो बहुत लंबी है। तो आदरणीय गुरुदेव संजय सिंह जी को मैं सादर नमन करते हुए आशा करता हूं कि मंच पर आज भी वह गुरु महिमा का बहुत विशेष व्याख्यान लेके आएंगे। तो आइए सुनते हैं। पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित आज के कवियों के चौपाल के आयोजन के लिए केसीएन क्लब की निर्णय संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर केसीएन क्लब के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी मिश्र का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने निरंतर महापुरुषों का और समन्वित ऐसे तिथियों पर विशेषांक के रूप में सभी महाकवियों को एकत्रित कर साहित्य को एक नया आयाम दिया है। इसके लिए केसीएन क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्झड़ी संस्था के सभी सदस्यों पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आज की मेरी रचना गुरु पूर्णिमा पर विशेष है और रचना का शीर्षक है गुरु ही मेरे ज्ञान, गुरु मेरे अभिमान, गुरु ही मेरे जान। गुरु ही मेरे ज्ञान, गुरु मेरे अभिमान, गुरु ही मेरे जान, मेरा शीर्षक है।
तो आइए हमने इस कविता को 5 चरणों में यानी 5 गुरु के हिस्सों में विभक्त कर आज की रचना बनाई है। तो आज की रचना मैं प्रस्तुत करता हूं। गुरु अंधकार में प्रकाश का मार्ग दिखाएं, अज्ञानता में भी ज्ञान का ज्योति पुंज दिखाएं, गुरु ज्ञान का बोध कराएं, जो न समझे हमें उसे समझाएं। प्रथम गुरु माता है, मातृ गुरु को पहले जानो, करो प्रथम तुम चरण वंदना, जीवन भर वो रहती साथ, नहीं मांगती दक्षिणा। तन मन धन अर्पित उसके हम, पर हमसे तन मन धन अर्पित उसके हम पर, हम सब हैं उसके मृग तृष्णा, हम सब हैं उसके मृग तृष्णा। और द्वितीय पंक्ति जो द्वितीय गुरु के रूप में हमने लिया है, यह है द्वितीय गुरु प्राथमिक शिक्षक। विद्यालय में दाखिल कर अबोध को शब्द वर्ण पढ़ाए, विद्यालय में दाखिल कर अबोध को शब्द वर्ण पढ़ाए, शिक्षक के अनमोल ध्यान से शब्द से बढ़ते जाए, शब्द से बढ़ते जाए। वर्णमाला के रंगीन पुस्तक से सबको वस्तु बोध कराएं, कभी हंसाएं, कभी रुलाएं, कभी खेल व्यायाम कराएं। नहीं कहीं पर जाति भेद था, न धर्म की बात समझाएं, मस्तिष्क मंथन जोर लगाएं, थोड़ी थोड़ी मार लगाए। हिंदी अंग्रेजी दोनों शब्दों के शब्दार्थ भी हमें खूब बताएं। अब मैं तृतीय गुरु मध्य विद्यालय शिक्षक पे आता हूँ। अब थोड़ा हम अभिमान में आए, पुस्तक पाठ हम रट से जाएं। अब थोड़ा अभिमान में आए, पुस्तक पाठ सब रट से जाएं। शिक्षण को आदर्श बनाएं, गुरु की बात से ना घबराएं। गुरु को खुलकर पाठ बताएं, ना आए तो कहें समझाएं। उनको अपनी गीत सुनाएं, नए नए संगीत सुनाएं। गुरु का हृदय चेतन प्रवाह है, अच्छा करो तो वाह वाह वाह। चित्रकला भी खूब बनाएं, ललित कला का दृश्य दिखाएं। गणित पर सबका ध्यान बढ़ाएं, उलट फेर कर फार्मूले समझाएं। जितना पूछो उतना बताएं, ना थकते वो न हमें थकाएं, ना थकते और न हमें थकाएं। अब चतुर्थ गुरु उच्च विद्यालय शिक्षक की ओर में आता हूँ। गुरुवर उच्च विद्यालय में उच्च ज्ञान से दिशा दिखाएं। गुरुवर उच्च विद्यालय में उच्च ज्ञान से दिशा दिखाएं। अनुशासन, पाठन, रचना, निबंध का कला सिखाएं। चित्रकला, खेल कूद, शारीरिक व्यायाम, संगीत, नित्य नए नए आयाम बताएं। खूब पढ़ाएं, खूब डराएं, ज्ञान विज्ञान का घूट पिलाएं। अंक गणित प्रमेय की गणना में खुद उलझे हमें उलझाएं। नए नए तरकीब दिखाएं, फिर उलझे गणित को वो सुलझाएं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भूत, भविष्य, वर्तमान शब्दाक्षर का बोध कराएं। कभी रसायन, कभी भौतिकी, कभी जीव विज्ञान तो कभी समाज शास्त्र, कभी तर्कशास्त्र, कभी वनस्पति विज्ञान, कभी अर्थशास्त्र, कभी खगोल, कभी भूगोल, कभी भारत का इतिहास बताएं। खूब पढ़ाएं, खूब रटाएं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी सबको अच्छा पास कराएं। गुरु को प्रसन्न करे आपका काम। गुरु चाहते ऐसी परिणाम। करो नाम गुरु पाए इनाम, करो नाम गुरु पाए इनाम। पंचम गुरु महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज, संस्थान और कृषि विद्यालय के व्याख्याता। महाविद्यालय के महान गुरु कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में बांटकर प्रतिभा को क्रमशः बोध कराए, प्रतिभा को क्रमशः बोध कराए। उच्च शिक्षा, ऊंची पढ़ाई, गुरु का हो गुणगान। विज्ञान से अभियंता बने, मेडिकल से बने डॉक्टर, विज्ञान से वैज्ञानिक भी बने। ज्यादा पढ़े बने प्राध्यापक, करे शोध समाधान, फिर बनते गुरु महान। कला में हो जिनकी, उनका भी होता बखान। कोई हिंदी अंग्रेजी साहित्य पढ़े, कोई दर्शन शास्त्र, वो कोई मनोविज्ञान और कोई मनोविज्ञान, कोई मनोविज्ञान। कोई अंक गणित पढ़े, कोई सांख्यिकी, कोई पढ़े भूगोल, कोई रटे इतिहास
हो गए फिर भी बीए एमए पास। गुरु कृपा ही मानिए, सब बन गए सबसे खास, सब बन गए सबसे खास। आधे तो शिक्षक बने, आधे शिक्षक का कर रहे तलाश। ज्यादा ऊंचा जो पढ़े, लेक्चरर प्राध्यापक प्राचार्य बनने की है आस, बनने की है आस। जो ना ज्यादा पढ़ सका, राजनीति पर करता दिन भर बकवास। जितने कितने गुरु हम पा लिए, देखा हमने गुरु ज्ञान का ये इतिहास। गुरु पूर्णिमा पर्व है, याद करें हम आज, गुरु ही सबके ज्ञान है, गुरु है आत्मविश्वास। ईश्वर भी नतमस्तक है गुरु पूर्णिमा पर, गुरु पर अपनों को नाज। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से जीवित है आज, सदियों से जीवित है आज। जाने सर्व गुरु इतिहास, अब जाने आप सर्व गुरु इतिहास। श्री राम गुरु वशिष्ठ हैं, श्री कृष्ण गुरु संदीपनी, अर्जुन के द्रोणाचार्य, महर्षि परशुराम गुरु शिव महाकाल हैं, कर्ण गुरु परशुराम, गौतम बुद्ध गुरु आलार कालम। सिखों के नानक देव से गुरु गोविंद हमें बताए, महावीर जैन गुरु सुधर्मा स्वामी, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र, शिवा के गुरु संत समर्थ रामदास, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु तात्या टोपे, भगत के गुरु करतार सिंह साराभा, डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु कृष्ण केशव अम्बेडकर, अटल के गुरु श्यामा प्रसाद। दिखलाता हूँ अब हृदय से अपने गुरुओं का बहुत बड़ा विषाद, अपने गुरुओं का बहुत बड़ा विषाद। श्रद्धेय मेरे गुरुवर झासर, श्रद्धेय पाठक सर, मेरे गुरु नौरंग सर, ए.के. सिंह सर, श्रद्धेय गुरु शत्रुघ्न सिंह सर, श्रद्धेय बी.एन. चौधरी सर, श्रद्धेय एस.एन. द्विवेदी सर, श्रद्धेय राम सागर सर, श्रद्धेय तूफानी सर, श्रद्धेय राम लखन सर, श्रद्धेय महेश्वरी सर, श्रद्धेय महागुरु प्रताप नारायण सिंह सर, श्रद्धेय महागुरु उमा शंकर प्रसाद सिंह सर, अभियंत्रण गुरु श्रद्धेय श्री बी.वी. सिंह सर, श्रद्धेय केदारनाथ सर, श्रद्धेय बी.एन. महतो सर, श्रद्धेय के.एन. प्रसाद सर, श्रद्धेय आर.आर.पी. सिंह सर। मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रद्धेय आचार्य श्री राम शर्मा जी, ब्रह्मलीन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, श्रद्धेय शांति शर्मा बाबा, श्रद्धेय केदारनाथ शर्मा जी। मेरे राजनीतिक और सामाजिक गुरु मेरा भगवा ध्वज है, राजनीतिक और सामाजिक गुरु मेरा भगवा ध्वज है। रंग से हमको हर लेता है, जोर से हमको धर लेता है, दिल का मेरे धड़कन है। रंग से हमको हर लेता है, जोर से हमको धर लेता है, दिल का मेरा धड़कन। गुरु पूर्णिमा में अर्पित है मेरा तन मन धन वैभव सब तुम्हें ही अर्पण, तुम्हें ही अर्पण। गुरु ब्रह्म तुम्ही, गुरु विष्णु तुम्ही, गुरु देव माहेश्वर तुम्हें, तुम्ही मेरा समर्पण। सत्य तुम्ही, सत्यार्थ तुम्ही, तुम्ही ज्ञान प्रकाश तुम्ही, तुम्ही हो मेरे दर्पण, तुम्ही हो मेरे दर्पण। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। देखिए, आदरणीय संजय जी ने एक सुंदर रचना गुरु पूर्णिमा के महत्व के विषय में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका सहयोग और आशीर्वाद मंच को मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि और भोजपुरी गीतों के, भजनों के विशिष्ट व्यक्तित्व, जिन्होंने अपने जीवन में कई पुस्तकें और कई साहित्य लिखे हैं, इसमें भोजपुरी की कई गीत हैं और मंच के जाने पहचाने नाम हैं। शिव प्रकाश जौनपुरी जी, उनके आगमन से पहले मैं उनके सम्मान में 2 लाइन गुरु महिमा के विषय में कहूँगा। गुरु कृपा जिस पर हुई, गुरु कृपा जिस पर हुई उसका हुआ उद्धार। गुरु कृपा जिस पर हुई उसका हुआ उद्धार, ज्ञानी उसको मानकर करते सब सत्कार, करते सब सत्कार। अब मैं आदरणीय शिव प्रकाश जौनपुरी जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर अपनी रचना के साथ प्रस्तुत हों। मित्रों नमस्कार, मैं शिव प्रकाश जमदग्निपुरी आप लोगों के सामने निर्झरणी साहित्य संस्थान के पटल पर एक बार फिर उपस्थित हूँ। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर
श्री गुरु के चरणों में कुछ पंक्तियाँ हम अपनी तरफ से निवेदित करते हैं कि गुरु जी हमारे, वो तो है इस जगत से नियारे, वो तो है इस जगत से नियारे। उनकी करनी महान, वो तो करुणा निधान, उनकी करनी महान, वो तो करुणा निधान। प्यार मिलता है उनके दुआरे, ऐसे हैं वो गुरु जी हमारे। गुरु जी हमारे, वो तो है इस जगत से नियारे। उनकी महिमा अपार, गाय मिलता न पार, गाय मिलता न पार। वो तो भाव से है पार उतारे, ऐसे हैं वो गुरु जी हमारे। गुरु जी हमारे, वो तो है इस जगत से नियारे। अब वो तो ज्ञान के बखार, सुनते सबकी हैं पुकार, संत सबकी हैं पुकार। वो तो ज्ञान के बखार, सुनते सबकी हैं पुकार। प्यार से कोई उनको पुकारे, आते हैं वो गुरु जी हमारे। गुरु जी हमारे, वो तो है इस जगत से नियारे। वो तो जग के करतार, शिव को करते दुलार, वो तो जग के करतार, शिव को करते जुआ। वो तो जग के करतार, शिव को करते दुलार। उनके चरणों में मस्तक नवार, जग के करतार, शिव को करते जुआ। वो तो जग के करतार, शिव को करते दुलार। उनके चरणों में मस्तक नवारे, उनके चरणों में मस्तक नवारे, ऐसे हैं वो गुरु जी हमारे। गुरु जी हमारे, वो तो है इस जगत से नियारे। धन्यवाद। हरिओम। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर व्याख्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि और मंच के आदरणीय विशेष व्यक्तित्व जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। गुरु अंधे की आँख है, गुरु अंधे की आँख है, गुरु भटके की राह, सच्चा गुरु जो मिल गया रहे न कोई चाह। मैं अब बुला रहा हूं निर्झरणी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हो रहे हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के विशेष सत्र गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच, आपकी अदालत में, आपके चौपाल में पेश हूँ। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य होता है गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रति अपनी आस्था, अपना विचार, अपना गुरुदक्षिणा
अपना ऋण उतारना आदि बहुत बहुत बातें संलग्न हैं, बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं, बड़े बड़े उद्देश्य हैं जो कि अलग अलग ढंग से मनाए जाते हैं। अब ये शिक्षक दिवस है। क्या है शिक्षक? शिक्षक दिवस के प्रति समर्पित भाव, गुरु शिष्य परंपरा भी वही है। और आज गुरु पूर्णिमा पेश है। गुरु पूर्णिमा पर हमारे विचार जो मैं आप लोगों को सादर कर रहा हूँ। केशियन क्लब की उप शाखा निर्झरणी के माध्यम से ये चौपाल चलाया जा रहा है, जो कि विगत कई सप्ताह से प्रगति पर है, जिसमें आप लोगों का सहयोग बहुत मायने रखता है, जो कि आप लोगों के बिना सहयोग का ये संभव नहीं था। धीरे धीरे 70 एपिसोड धारावाहिक चौपाल का पूर्ण होने वाला है। इसके संदर्भ में, आज के गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में, मैं आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। आप लोगों का जो भी सहयोग रहा वो आदर्श रहा और हमारे निर्झरणी के लिए, हमारे चौपाल के लिए एक उदाहरण रहा। कई चेहरे, कई लोग, कई हस्तियां, मैं तो सबको बेजोड़ हस्तियां मानता हूं, सब ने अपने विचार, अपने सहयोग, कुछ विज्ञापन दाताओं ने भी हमारे सहायता किया। इस अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं सभी को बहुत कोट धन्यवाद बारंबार देना चाहता हूँ। हमारे बिना जटा और दाढ़ी के माननीय नंदन मिश्र त्यागी जी का जो सपना है, इस साहित्यिक पटल निर्झरणी के माध्यम से देश को एकजुट में, एक सूत्र में बांधने का जो इनका संकल्प है, उसके लिए मैं इन्हें बारंबार धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आपका संकल्प है, किस मंच के द्वारा, इस पटल के माध्यम से, इस साहित्यिक पटल के माध्यम से जो आप देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं, ये आपका संकल्प पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और शुभकामना भी। मित्रों, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो एक मान्यता है कि वेद व्यास का जन्मदिन है और ये तभी से मनाया जाता है। उसके साथ साथ गुरुओं के प्रति समर्पित भाव हमारे किस तरह से होने चाहिए, इसकी चर्चाएं प्रति वर्ष होता है, अच्छा लगता है। गुरु कई प्रकार के हैं, निशाचर के भी गुरु हैं, शुक्राचार्य जी, जो कि किसी माने में शुक्राचार्यों को मैं गुरु बृहस्पति से ज़्यादा योग्य समझता हूँ,
क्योंकि उनके अंदर जो प्रतिभा है, गुरुतत्व जो उनके अंदर है, वो गुरु बृहस्पति से कहीं ज़्यादा है। मैं नहीं जानता कि मुझे यह ऐसा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हृदय के भाव हैं जो कि मैं पटल पर रख रहा हूँ। और दत्तात्रेय जी को देख लीजिए, उनके 24 गुरु, श्याम सुंदर को भी गुरु मान करके बैठे। तो ये मान्यता अपनी अपनी है। कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी प्रारंभिक गुरु माँ होती है, और जीवन के अंतिम छोर तक उस बच्चे को, उस पुरुष को जब भी कोई कष्ट होता है वो माँ को पुकारता है, गुरु को पुकारता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। बाहर अंदर हाथ से संवार दे, बाहर बाहे छूट, ये गुरु का लक्षण है। तो इस पर जितना भी कहा जाए वो कम है। गुरु के बारे में किसी ने लिखा है, 7 समुंदर मसी करूं, 7 समुंदर को स्याही बना दूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो जब 7 समुद्रों की स्याही बन जा रही है और गुरु महात्म्य लिखने के लिए माँ शारदा को बुलाया जा रहा है, तो भी गुरु लिखा न जाए, तो ऐसे में भोलानाथ तो एक अदना सा इंसान है, आदमी है। वो गुरु के महात्म्य को हृदय से समझ सकता है लेकिन बयान नहीं कर सकता। मैं तो बस इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद। गुरु के बल पर ही सदा मानव करे विकास, बिन गुरु संभव नहीं रचना कोई इतिहास, रचना कोई इतिहास। वास्तव में अगर इस युग में आकर इतिहास रचना है तो गुरु के महत्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और गुरु बिन ज्ञान कहाँ हुई। तो गुरु के महत्व पर आज सभी ने अपनी अपनी चर्चा की। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस विषय पर कमेंट में अपने कमेंट जरूर दें, और निरंतर ऐसे ही हमारे कार्यक्रम देखते रहें। अगले सप्ताह फिर हम अपने अगली विशेषांक लेकर आएंगे। वैसे अगला सप्ताह बरखा विशेष रहेगा, और इस महीने के अंतिम रविवार 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद विशेषांक है, तो वह दिन का कार्यक्रम अवश्य देखें। सभी साहित्यकारों से आग्रह है कि मुंशी प्रेमचंद जी के विशेषांक के विषय में अपनी रचनाएं, और देखने वालों के लिए विशेष मैं अवसर दूंगा कि उस दिन विशेष अवसर रहेगा। मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में काफ़ी चर्चाएं मिलेंगी, आपको जानने को मिलेगा उनके जीवन के उन मूल विषय जो कहीं जल्दी नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए देखें। अब मैं विदा लूँगा आज के कार्यक्रम में, और हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506.